हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज जो है इस समय ब्लॉग शुरू कर रही हूँ क्योंकि रीज़न ये रहा कि मैं मॉर्निंग टाइम में कहीं बाहर जाना पड़ गया था और बाहर से भी ब्लॉग की इसलिए कुछ मैं स्टार्टिंग नहीं कर पाई क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और तेज़ बारिश में जो है कहीं पर भी कैमरा निकालना मुश्किल हो रहा था। और तो क्या है, थोड़ी देर के लिए जहाँ पर मैं गई हुई थी वहाँ मैंने थोड़ी देर, क्योंकि बारिश तो तेज थी ही, साथ में ओले भी पड़ रहे थे, इतनी तेज बारिश थी फ्रेंड्स। तो फिर वो मैंने थोड़ी देर वहाँ वीडियो बनाई थी, ओले जब गिर रहे थे तो बस वहीं पर हमने थोड़ा बहुत, बस मैंने थोड़ा सा शूट किया था। बाकी अभी तक कहीं भी शूट नहीं कर पाई थी। तो फिर मैं यही है फ्रेंड्स कि बस देहरादून में जब एकदम से तेज हो जाती है बारिश तो बस भयंकर वाली ही हो गई। और जब वापस आए तो वापसी में भी हम लोग फिर गाड़ी तो ले नहीं गए थे और फिर वहाँ से हमें पहले तो आना ही मुश्किल हो गया था। फिर बड़ी मुश्किल से वहाँ ऑटो मिला। ऑटो में कोई बैठ के आया था बाहर से, तो अंदर तक ऑटो आ गया था। तो वहाँ पर जो है फिर उसी ऑटो को फिर हमने किया और तब जाके हम अपने घर पहुंचे। तो घर पहुंच के भी गेट के बाहर भी भीग के फिर जो है गेट खोलने के लिए भी लॉक वॉक जब तक गेट का खोला तब तक पूरी जो है पूरे हम भीग गए थे। और भीग के फिर इतनी ठंड लगी, ठंड लग के फिर कंबल ओढ़ के सो गई। और उसके बाद जो है अब उठ रही हूँ क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे कहीं ठंड ना घुस जाए। फिर कंबल ओढ़ के जो है थोड़ी देर सो गई और उसके बाद अभी उठी हूँ और तब अभी आपसे फिर मैं बात कर रही हूँ। हम लोग, मेरे ख्याल से हम यहाँ से 11:30 पे चले गए थे घर से। तो जहाँ हम गए थे, एक्चुअली जहाँ क्या गए थे, किसी हॉस्पिटल गए थे और वहाँ कोई हमारे जानने वाले थे तो उनको देखने के लिए हम गए थे। तो वहाँ से जब आए तो टाइम ही ऐसा बहुत टाइम वहाँ पर लग गया, समझ लीजिए 11:45 तक हम गए होंगे। तो वहाँ हमें इतना टाइम लग गया, क्योंकि जो बारिश हो गई, तो बारिश हो गई तो हम 3:30 या 4 o'clock तक मेरे ख्याल से हम लोग घर पहुँचे। और हम खाना भी नहीं बना के गई थी मैं। और घर आई तो फिर भूख तो थी ही लगी हुई। फिर हमने बस ऐसे ही थोड़ा सा राइस पड़े हुए थे, उसी को फ्राई करके और वो ही खाना खा लिया। और उसके बाद जो है लेट गई और लेटने के बाद अब जाके जो है उठी हूँ। अभी भी अब ये नहीं समझ में आ रहा। अभी मैं सोच रही हूँ कि सिर्फ अब वो बना देती हूँ, खिचड़ी बनाती हूँ, मूंग की खिचड़ी। बस आज का खाना जो है मूंग की खिचड़ी ही सोच रही हूँ बनाने का। तो इसलिए मैं खाने का इंतज़ाम आज सिर्फ मूंग की खिचड़ी का ही करती हूँ। और मूंग की खिचड़ी बनती है तो फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसी बनेगी मूंग की खिचड़ी। और उससे पहले तो फिर यही है कि जो भी काम है टाइम पे ही अच्छा लगता है करना। तो सुबह जब टाइम पे खाना नहीं बना तो अगर बना के चली जाती तो इतना मुझे दिक्कत नहीं होती, फिर हम लोगों को वही नहीं खाना पड़ता। पर यह है कि चलो कभी कभी जो है अपना शॉर्टकट मार लिया जाए तो वो भी चल जाता है। और फिर कोई बात नहीं, तबीयत सही रहनी चाहिए बस, और कुछ और नहीं है। खाने का तो क्या है, कुछ भी खा लेते हैं हम। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ ही बना के खाई जाए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि ये फिर उसके बाद जो है मैं कि खिचड़ी बनाने का, जैसे मेरे को मूंग की खिचड़ी बनाने का जो मेरे को आइडिया आया, ये समय का वीडियो है जब हम वहाँ पर बच्चों में बैठे हुए थे और बहुत तेज बारिश आ रही थी। और न सिर्फ बारिश बल्कि बहुत मोटे ओले गिर रहे थे। और वहाँ से यहाँ तक कि हमारा आना भी बहुत मुश्किल हो रहा था, आने के लिए किसी टाइम नहीं मिल रही थी। और क्योंकि वहाँ पर फिर उतर के वहाँ से आगे जाके वहाँ से गाड़ी में बैठना भी मुश्किल काम था। तो इस वजह से हमने वेट किया। फिर एक ऑटो आया, उस ऑटो में बैठ करके हम लोग फिर अपना घर पहुँचे। और इसी बारिश में ही फिर भीगते भीगते हम लोग ये कि घर पहुँचे। अपने गेट के अंदर हमने भीगते हुए एंटर किया। तो इस तरह से जो है आज की बारिश
मैंने बताया था। तो फिर मैंने मूंग की खिचड़ी बनाने के का ही प्रोग्राम मैंने बनाया और उसके बाद मैंने चावल भिगा दिए हैं। चावल में मैंने मूंग भी मिक्स कर दी है। ये देखिए आप। तो आज मैं सिर्फ मूंग की खिचड़ी का ही मेरे यहाँ खाना बनेगा और मूंग की खिचड़ी ही आज खाई जाएगी क्योंकि यही लाइट होती है खाने के लिए। और मेरी खुद की भी तबीयत ठीक नहीं थी तो मेरे लिए तो और भी अच्छी रहेगी ये। तो आज का खाना जो है होगी मूंग की खिचड़ी। सब्जियां भी रखी तो थी यहाँ पर लेकिन सब्जी बनाने का मेरा मूड ही नहीं है आज, इसलिए मैं आज सिर्फ जो है इसी को बना के मैं बस आज का यही खाना सोच रही हूँ कि यही खाना आज का खाया जाएगा और तो यही सबसे बढ़िया आज रहेगा। तो अब अंधेरा होने लगा है तो अब जो है खिड़कियों के कर्टेन्स वगैरह लगा के अब जो है कर देते हैं बंद। और तो इसलिए सभी विंडोज़ के जो है कर्टेन्स को लगा के अब शाम की, क्योंकि शाम का वक्त हो गया है तो अच्छा नहीं लगता है कि इस तरह से जो है बाहर से फिर अंदर का सीन दिखता है तो अच्छा नहीं लगता है कि घर के अंदर शाम के टाइम को दिखे। तो मैंने कर दिए हैं बंद, विंडोज़ के सभी कर्टेन्स बंद कर दिए गए हैं। जाया जाए ड्राइंग रूम की तरफ क्योंकि कोई फ़ोन बज रहा है, फ़ोन किसी का आ रहा है तो मैं कर लेती हूँ पहले फ़ोन पे बात। तो फ्रेंड्स मूंग की खिचड़ी हो गई है रेडी और अब आनंद लेंगे मूंग की खिचड़ी का। मूंग की खिचड़ी का अपना एक अलग ही स्वाद होता है और ये स्वास्थ्य की दृष्टि से तो है ही अच्छी, स्वास्थ्यवर्धक तो है ही। और तो इसलिए हम आज खाएंगे मूंग की खिचड़ी। तो खिचड़ी तो बन के रेडी है खुद के सामने हमारे और अब इसमें डालूंगी थोड़ा सा घी मुझे भी तो ज़रा सा घी डाल के थोड़ा सा टेस्ट और अच्छा आ जाता है। तो ये हो गया इसमें ज़रा सा घी। तो अब इसका स्वाद जो है बढ़ जाएगा। ये देखिए गाइस, मसूरी का एरिया, मसूरी शहर दिखाई दे रहा है। ये वाली लाइट्स जो इधर इस तरफ दिख रही है, पेड़ों के इस तरफ जो लाइट दिख रही है इसको इग्नोर करते हुए बैक साइड में जो है वो मसूरी का ही एरिया दिखाई दे रहा है, मसूरी शहर दिख रहा है। और देखिए कितना आनंदमय लग रहा है मसूरी का व्यू। तो ये है हमारी मसूरी सिटी। फ्रेंड्स ये इसी के साथ ही आज का ब्लॉग एंड करती हूँ। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर चैनल पे नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ ही मेरी आप सबको गुड नाइट, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।